हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोग एक सवाल पूछते हैं कि मुझे मृत्यु से डर लगता है, मैं क्या करूं? सभी लोग मृत्यु से नहीं डरते। डरते जरूर हैं, पर कुछ लोग कम और कुछ लोग ज़्यादा डरते हैं। हम इस दुनिया में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। हमारा इस जीवन में परम उद्देश्य है, और जब हम यह जान पाते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हम उस आने के मकसद को पूरा करते हैं, तो जब हमने आने का मकसद पूरा कर लिया तो हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये मृत्यु से नहीं डरते थे। संत पौलुस कहते हैं कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ चुकी है। उसी तरह से हमारे सद्गुरु ईसा अपने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को बार बार बताए। आगमन का पहला रविवार 1 दिसंबर 2024। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्याएं 14 से 16 तक। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 और उसके आगे अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 2 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 25 से 28 तक तथा 34 से 36 तक। हमने बचपन में ही राजा महाराजाओं के वंश राजघराने की बात कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। आज का पहला पाठ एक महान राजा, महानतम राजा, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा धर्मशास्त्र में है, ईश्वर के पुत्र ईसा की बात कहता है कि यूदा और इस्राएल को एक महान राजा मिलेगा। आज आगमन के पहले इतवार को उसी राजा के आगमन की तैयारी की शुरुआत होती है। ईसा के द्वारा ईश्वर के राज्य की हमें झलक दिखती है कि ईश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा है, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, उसके पूरे होने का समय निकट आ गया है। आज के दूसरे पाठ में सुसमाचार में ईश्वर के सामने हमारी होने वाली मिलन की बात की गई है। जब भी कोई मरता है तो हम कहते हैं गुजर गया, शांत हो गया, प्रभु को प्यारा हो गया। धर्मशास्त्र कहती है कि वह ईश्वर के सामने उपस्थित हो गया। तो जो शरीर छोड़ा, शरीर में उपस्थित नहीं रहा, वह ईश्वर के सामने उपस्थित हो गया। हम सभी को ईश्वर के सामने हाजिर होना होगा, इसलिए मृत्यु ईश्वर के सामने होना है। इसीलिए विशेष करके दूसरा पाठ और सुसमाचार हमें जगाते हैं। धर्मशास्त्र को पढ़ने, धर्मशास्त्र को सुनने, उनके दिव्य वाणी पर चिंतन करने का उद्देश्य है कि वचन हमें जगा दे। जब हम प्रभु के वचन को हृदय से सुनते हैं तो जागते हैं। आप कितने जागे हुए हैं? प्रभु का वचन जगाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ यही है कि हम अब जाग चुके। जागो, होश में आ जाओ। आप किसी सोए हुए को कैसे जगाते हैं? साधारणतः हौले आवाज़ों में, धीरे धीरे। न जागने पर आवाज़ ऊंची करते हैं, फिर हम हिलाते हैं और अंत में झकझोरते हैं। आज के सुसमाचार की कुछ मुख्य बातें हैं। पहली बात यह कि इस संसार का अंत होगा। जो भी जन्मता है उसका अंत होता है, जिसकी भी शुरुआत है उसका अंत है। हमारे शरीर ने जन्म पाया है, इसका अंत होगा।
इसका सामुदायिक अंत हो न हो, व्यक्तिगत अंत, मृत्यु तो रोज घट रही है। समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में कितनी घटनाएं मृत्यु की भरी हुई हैं। ये हमें बता रही हैं कि तैयार रहिए। जो लोग हर दिन मर रहे हैं वे हमें कह के जा रहे हैं, आवाज़ दे के जा रहे हैं, हौले हौले या जोर से, कि अगली बारी मेरी है, चूक मत जाना। इसलिए जब भी आप किसी के मरने की खबर सुनते हैं, थोड़े समय मौन होकर के अपनी भी झलक देख लें कि मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी गुजर रहा हूँ, अगला मेरा नंबर है। दूसरी बात, एक चीज हमें बेहोशी में ला सकती है, भोग विलास। इसलिए धर्मशास्त्र हमें जोरों से हिलाता है और जगाता है कि हम इस दुनिया में धन, संसाधनों, मकान, दुकान, बगान, परिवार और रोजगार में लिप्त न रह जाएं। हमें काम तो करना है, लेकिन इसी से न बंध जाएं। परिवार में, रिश्तों में न बंध जाएं। खुद को जानें कि हम सभी यात्री हैं, हम आत्मा हैं। इसलिए खुद को, आत्मा को नहीं भूलना है। बहुत लोग इस दुनिया में भोगी बनकर रोगी बन गए, भोग के कारण रोगग्रस्त हो गए। इसीलिए प्रभु का वचन हमें जगाता है कि योगी बनो, ईश्वर के साथ जुड़ो। प्रभु के पास हमें उपस्थित होना है, प्रकट होना है। इसलिए आगमन हमें एक मौका देता है। आने वाले दिन, आगमन के दिन हमारे लिए सुनहरे दिन हैं कि हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, प्रभु के दिव्य वचनों को सुने, ध्यान से सुने, हृदय परिवर्तन और जीवन परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करें। बड़े दिन का आना, प्रभु का हमारे बीच होना, हमारे जीवन को, हमारे स्तर को ऊपर उठाए। पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हम उत्साहपूर्वक इस महापर्व में आगमन के साथ शुरुआत करें। आध्यात्मिक उन्नति का ये विशेष अवसर है। आपको, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आमीन।